आप सुन रहे हैं जेबी क्रिएटर, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मार्क जुकरबर्ग की जीवन कहानी। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में से एक के रूप में सम्मानित मार्क जुकरबर्ग बेहद लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सहसंस्थापक और वर्तमान सीईओ है। 2012 में 28 साल की उम्र में उन्होंने फॉर्च्यून 1000 कंपनी के सार्वजनिक होने वाले सबसे युवा सीईओ बनकर अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली। जून 2016 तक फोर्ब्स के अनुसार जुकरबर्ग की कुल संपत्ति $49 बिलियन थी, जिससे वो 50 वर्ष से कम आयु के सबसे अमीर उद्यमी बन गए और साथ ही दुनिया के चौथे सबसे अमीर अरबपति व्यक्ति बन गए। 2015 प्रारंभिक जीवन 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में एडवर्ड और कैरेन जुकरबर्ग के घर जन्मे मार्क एलियट जुकरबर्ग, जो फेसबुक के पीछे दिमाग थे, दंपति के 4 बच्चों में से एक थे। मार्क के पिता एक सफल दंत चिकित्सा पद्धति चलाते थे, जबकि उनकी मां एक मनोचिकित्सक थी। परिवार के बाकी सदस्य रैंडी, डोना और एरियल नाम की 3 बहनें थीं। मार्क की कंप्यूटर में रुचि बचपन से ही स्पष्ट थी और जब वो केवल 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अटारी बेसिक का उपयोग करके अपना पहला प्रोग्राम बनाया, जो एक मैसेजिंग सेवा थी, जिसका उपयोग वास्तव में उनके परिवार के सदस्य घर के अंदर और बाहर संचार करने के लिए करते थे। यहां तक कि उनके पिता ने उनके डेंटल ऑफिस में भी ऐसा ही किया। इसके अलावा मार्क को अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम डिजाइन करना भी पसंद था। उनके माता पिता ने मार्क की विलक्षण प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक निजी ट्यूटर को काम पर रखा। मार्क को एक ऐसे कॉलेज में दाखिला दिलाया जहां उन्होंने स्नातक पाठ्यक्रम लिया और उन्हें न्यू हैम्पशायर के एक विशेष प्रारंभिक विद्यालय फिलिप्स एक्सेटर अकादमी में दाखिला दिलाया। हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले ही मार्क ने एक संगीत सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने सिनैप्स रखा, जो बाद में पेंडोरा का मॉडल बन गया। सॉफ्टवेयर ने AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी दिग्गजों को भी प्रभावित किया, जो न केवल सिनैप्स को खरीदने के लिए उत्सुक थे, बल्कि उन्हें तुरंत नौकरी देने के लिए भी तैयार थे। हाई स्कूल पूरा करने से पहले मार्क ने समझदारी से काम लिया। अस्वीकृत 2002 में हार्वर्ड में शामिल होने के बाद मार्क को युवाउन्मुख कार्यक्रम और सॉफ्टवेयर बनाने के और भी अधिक अवसर मिले और जल्द ही उन्होंने एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की। उनकी शुरुआती रचनाओं में कोर्स मैच था, जो छात्रों को दूसरों के चयन के आधार पर पाठ्यक्रम चुनने में सक्षम बनाता था, और साथ ही फैसमैश, जो उपयोगकर्ताओं को आकर्षक दिखने वाले छात्रों की तस्वीरों की तुलना और रेटिंग करने की अनुमति देता था। बाद वाले को कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि ये परिसर में एक बड़ी हिट साबित होती, एक अभिनव डेवलपर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर जुकरबर्ग को हार्वर्ड के छात्रों के एक समूह ने विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के लिए हार्वर्ड कनेक्शन नामक डेटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए चुना था। जुकरबर्ग को एक सामाजिक नेटवर्किंग कार्यक्रम की तर्ज पर सोचना पड़ा और जल्द ही उन्होंने अपनी दृष्टि को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। जल्द ही जुकरबर्ग ने अपने कुछ दोस्तों मोस्कोविट्ज, क्रिस ह्यूजेस डस्टिन और एडुआर्डो सेवरिन को अपने प्रोजेक्ट के लिए शामिल कर लिया। अंतिम परिणाम एक ऐसी साइट थी जिसने उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रोफाइल बनाने, फोटो अपलोड करने और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने की अनुमति दी। फेसबुक नाम से ये 4 फरवरी 2004 को लाइव हुआ और उस वर्ष जून तक जुकरबर्ग ने इसे हार्वर्ड में अपने छात्रावास के कमरे से चलाना जारी रखा, जहां से ये जल्दी ही अन्य स्कूलों में फैल गया जिनके हार्वर्ड के साथ सामाजिक संपर्क थे, जैसे स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कोलंबिया, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कॉर्नेल, पेन, ब्राउन और येल। फेसबुक पर बढ़ते ट्रैफिक ने जुकरबर्ग को ये एहसास दिलाया कि उन्हें इसे एक उचित कंपनी के रूप में विकसित करना होगा और खुद को पूर्णकालिक रूप से इसके लिए समर्पित करना होगा।
इस प्रकार अपने दूसरे वर्ष के बाद जुकरबर्ग कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो चले गए। एक अभूतपूर्व सफलता। फेसबुक ने छलांग लगाकर विस्तार किया और 2004 के अंत तक इसके 1 मिलियन उपयोगकर्ता हो गए। अगले वर्ष वेंचर कैपिटल की दिग्गज कंपनी एक्सेल पार्टनर्स ने नेटवर्क में $12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई, जिससे इसकी संभावनाओं को काफी बढ़ावा मिला। इससे जुकरबर्ग को फेसबुक को आईवी लीग संस्थानों की सीमाओं से बाहर निकालकर अन्य स्कूलों, कॉलेजों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक विस्तारित करने में मदद मिली, जिससे साइट की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। दिसंबर 2005 तक फेसबुक की सदस्यता 5.5 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गई। जल्द ही युवाओं के बीच फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता से आकर्षित होकर अन्य कंपनियां भी इस साइट पर विज्ञापन देना चाहती थी। स्करबर्ग ने याहू और एमटीवी नेटवर्क जैसी बड़ी कंपनियों के खरीद प्रयासों को लगातार अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कानूनी समस्याओं में से पहली समस्या आई। हार्वर्ड कनेक्शन के निर्माताओं ने जुकरबर्ग पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगाया और उनसे अपने व्यावसायिक नुकसान की भरपाई करने को कहा। हालांकि दोनों पक्षों ने शुरू में $65 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर सहमति जताई थी, लेकिन इस मुद्दे पर कानूनी विवाद 2011 तक जारी रहा। इसी समय के आसपास जुकरबर्ग का अपने पहले के साथी एडुआर्डो सेवरिन से झगड़ा हो गया, जिन्होंने फेसबुक पर कंपनी में उनके शेयर को कम करने का आरोप लगाया था।